हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बहुत बिज़ी थी। बिज़ी होने का रीज़न ये था कि आरवी के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। 2 ही 3 दिन और बचे हैं और जिस दिन उसकी स्कूल चालू होंगे उस दिन से उसका ओरल एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसलिए मैंने अब कल ही टाइम टेबल भी आ गए, कल ही सब कुछ उसका आ गया, सिलेबस आ गया, क्या लर्न कराना है क्या नहीं है। अभी रिटन का तो नहीं आया है बट ओरल का आ गया है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जैसे तैसे ब्लॉग तो रोज़ एक आध हो ही जा रहे हैं। तो मैं उसके तैयारी में लग गई थी उसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि छुट्टियां हैं तो बस छुट्टी बच्चों को ये समझ में आता है कि बस छुट्टी है तो बस खेलना है, एंजॉय करना है, टीवी देखना है, मस्ती करना है, यही इसमें पढ़ाई नहीं करनी है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, जिस दिन स्कूल चालू हो रहा है उस दिन से तुम्हारा एग्ज़ाम है ओरल, तो तुम्हें वो भी तैयार करना है। तो कहने लगी मम्मा अभी तो छुट्टी है। मैं बोली छुट्टी है और ये छुट्टी ख़त्म होगी तो तुम्हारा एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। अभी नहीं, तुम अगर लर्न करोगी नहीं, अपना तैयारी करोगी तो कब करोगी, तो इसलिए तुम्हें करना है। तो फिर जैसे तैसे उसको मैंने पढ़ने के लिए बिठाया। मैं बोली चलो बैठो, मैं लर्न कराती हूँ तुम्हें, क्योंकि इतनी छोटी है कि खुद से तो वो सब कुछ लर्न कर नहीं पाएगी। हाँ, 1-2 पोएम ऐसे रहते हैं जब मैं बिज़ी रहती हूँ तो मैं ऐसे 1-2 बार उसको पूरा बता दूँगी एक्सप्लेन करके कि कैसे है, क्या है, इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या क्या चीज़ कैसे करना है हमको, ये सब चीज़ें मैं उसको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। बाद में क्या करती हूँ, मैं टीवी में यूट्यूब पे लगा के उसको दे देती हूँ, क्योंकि देखिए काम मुझे भी करना रहता है। तो काम अब पूरे दिन तो मैं उसका रिवीजन नहीं ले सकती। तो जिस टाइम वो अपने कार्टून्स देखती है या फिर जो भी सॉन्ग वॉन्ग सुनती है तो उस टाइम पे मैं उसको वही लगा के दे देती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, तुम उससे लर्न भी कर लो, क्योंकि मैं उसको सिखा देती हूँ, सब कुछ बता देती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा टीवी पे डिपेंड कर देती हूँ, बस वो एक रिवीजन का काम करता है। तो मैं उसको इसलिए वही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मम्मा बस पढ़ाई जा रही है, मुझे कुछ भी एंजॉय करने के लिए नहीं हो रहा। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, टीवी ही देखना है तो तुमको लर्न करा रही हूँ वही चीज़ तुम टीवी में भी देखो, ताकि तुम्हें जो थोड़ा बहुत भूल रही हो वो भी अच्छे से लर्न हो जाए। तो यही आज मैंने किया पूरे दिन में। पहले तो मैंने उसको बताया, बताने के बाद मैं अपना घर का काम करने लगी, झाड़ू पोछा, कपड़ा वपड़ा सब कुछ जो भी करना था वो सब करने लगी। आज मैंने 2-2 ब्लैंकेट एक तो कल ही साफ़ कर दिए थे, एक आज मैंने साफ़ किए क्योंकि वो सूख गया तो इसको साफ़ की। अब दोनों साथ में, थोड़ा यहाँ भी ठंडी पड़ने का अगर हम फ़ैन ना चालू करें तो हमको ब्लैंकेट की ज़रूरत, क्या चादर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या है कि इन लोगों को 5 पे फ़ैन चाहिए, जब तक फ़ैन पूरा फुल नहीं रहेगा तो फिर ये लोग सोती नहीं है। तो इसलिए हमको कंबल थोड़ा पतला वाला ब्लैंकेट डालना पड़ता है। तो ये और क्या है, अब जो भी कहिए बीमारी के, कुछ लोग तो कहते हैं मुझे सफाई की बीमारी है, या जो भी कहिए, मुझे ऐसा लगता है घर में छोटे बच्चे हैं, और वैसे भी बड़े छोटे बच्चे ना हो तो भी सफाई होनी चाहिए, बट छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर होना चाहिए। तो मैं इसलिए हर संडे मैं ब्लैंकेट धुलती हूँ। तो आज सैटरडे था तो मैंने धुल दिया, क्योंकि कल पता नहीं घर पे रहूँगी नहीं रहूँगी, घर पे रही भी तो कोई आ गए तो फिर जैसे तैसे संडे को ये सब काम नहीं हो पाते, टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने आज साफ़ कर दिए। और पानी की भी प्रॉब्लम रहती, संडे को सब लोग घर पे रहते तो पानी भी एक्स्ट्रा लगता है, बाकी डे के हिसाब से तो पानी था आज, तो मैंने कहा लाओ आज ही धुल लेती हूँ। तो वो सब किया, बाद में उसको लर्न कराई। अब मैं अपने ब्लॉग में डाली हूँ, सॉरी, मैंने ब्लॉग को बनाया है बट उसको अभी मैंने एडिट नहीं किया है, अपलोड भी नहीं किया है। तो मैं करूँगी तो आप लोग देखेंगे। मैंने उसको बोला है कि हाँ तुम सुनाओ सबको, तो वो सुनाई। जैसे तैसे मेरा एक ब्लॉग भी तैयार हो गया, प्लस उसका रिवीजन भी हो गया। तो इस टाइम मुझे ये तो मेरा काम है तो ये तो मेरे लिए ज़रूरी है, बट इससे ज़्यादा उसको भी टाइम देना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि उसके भी फ्यूचर का वो है, पढ़ाई लिखाई भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो मैं उससे कोई समझौता नहीं करती हूँ। तो मुझे पता था कि मुझे अब टीचर ने बताया था कि 1-2 दिन में आपको सिलेबस चले जाएंगे टाइम टेबल के हिसाब से। तो मुझे पता था, तो मैं बोली जब तक नहीं आता है तब तक मैं रील्स तैयार कर रही हूँ। तो मैंने अभी काफ़ी रील अपने बना के स्टोर कर लिए हैं, जो 1-2 दिन तक चलेंगे, मैं वही अपलोड करती रहूँगी। प्लस हम आपको ब्लॉग्स नए मिलते रहेंगे, ब्लॉग मैं डालूँगी नए बना के। लेकिन रील्स मेरे हैं, आपके लिए रील्स नए ही हैं, बट मैंने उसमें भी काफ़ी टाइम लगा है। रोज़ 2-4 करती हूँ तो एक दिन में उतना सारा करो तो टाइम भी उतना लगता है, बट मैंने कर लिया है, क्योंकि मुझे लगा था कि आगे अगर मुझे रील्स 1-2 दिन नहीं बनाने रहेंगे तो मैं आरवी को टाइम ज़्यादा दे पाऊँगी। तो इसलिए मैंने उसको आज सब कुछ लर्न किया। 2-3 सब्जेक्ट के तो कंप्लीट हो गए हैं, जितने उसके ओरल एग्ज़ाम है वो ज़्यादातर कंप्लीट हो गए, जितने सिलेबस आ गए हैं उसके। जो नहीं आए हैं वो अभी मैंने लर्न नहीं करवाया है, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं है कहाँ से कहाँ तक क्या कराना है, क्योंकि बड़े बच्चे तो हैं नहीं कि जितना पढ़ा दिया चलो सब लर्न करा दें। इनका क्या रहता है, एक आता है पेपर मॉडल की तरह, उसी को हम लोगों को करवाना रहता है। तो वो थोड़ा बहुत अभी रह गया है, बाकी बहुत मैंने कंप्लीट करवाया है आज।
तो उसको काफ़ी हद तक हो भी गया है। आज नहीं कंप्लीट करवा तो रही हूँ मैं कल से ही, बट आज मैंने ज़्यादा एकदम फाइनल करवा दिया है सब कुछ करके। तो इन सब चीज़ों के बीच में मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉग तैयार करने का, तो मैंने कहा अभी सोच ही रही थी कि अभी और क्या हुआ। उसके बाद इन दोनों को सुला दी मैं, सुलाने के बाद वही अपना थोड़ा वीडियो पे काम किया, फेसबुक उस जो जिस पे जो भी करना था भाई, अपना ऐसे भी कुछ काम रहता है कैमरे के पीछे का भी काम, तो वो सब मैंने किया। और उसके बाद फिर तब तक मेरी फ्रेंड की सासू माँ आ गई। फ्रेंड मेरी वो दोपहर को ही फ़ोन की थी कि आज मैं लेके आऊँगी उनको। मैं बोली हाँ हाँ लेके आओ, बिल्कुल लेके आओ। बट क्या था कि पहले सार्थक के यहाँ हो गई, बाद में मेरे यहाँ आई, तो इन सब में वो 5 बजे के लगभग आई। तो घंटे 2 घंटे उन सब, अभी तकरीबन मुझे लग रहा है 8 बज रहे होंगे, तो उन सब चीज़ों में भी घंटे 2 घंटे गए। वो ज़्यादा टाइम तो थी नहीं बेचारी सब, लेकिन जो भी टाइम थी तो वही चाय नाश्ता वास्ता हुआ, फिर वो लोग भी गई अपना। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बट मैं सोचती थी थोड़ा और टाइम रही होती तो और ज़्यादा अच्छा लगा होता, लेकिन उनका भी कहना सही था कि शाम का टाइम हो गया, घर जाना ज़रूरी है, थोड़ा मंदिर में दिया हुआ भी लगाना है, सासू माँ कह रही थी। तो मैंने कहा हाँ भाई बात सही है, और प्लस इस टाइम बीमार चल रही हैं वो, तो ज़्यादा टाइम तक बैठना उनको पॉसिबल नहीं, कमर में उनके पेन रहता है। तो यही सब था, तो वो चली गई, तो उनको मैंने छोड़ के आई ऑटो स्टैंड तक। उनको ऑटो में बिठा के बाद में मैं सोची कि एक छोटा सा ब्लॉग तैयार कर लेती हूँ, तब आगे का काम किया जाए, क्योंकि काम भी अभी बहुत है, खाना वाना सब बनाना है, पानी वानी भी भरना है, सारे काम करने हैं। अभी कुछ हुआ नहीं, कल संडे है तो संडे की भी तैयारी करनी है भाई, क्या नाश्ता करना बनाना है, क्या है, कुछ है मतलब कुछ स्पेशल तो रहता ही है, तो वो सब भी चीज़ें हैं। तो यही सब है। मतलब फिर भी ये होता है कि मतलब जब तक एक ब्लॉग तैयार नहीं होता है तो मन को संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसा लगता है आज मैंने मतलब अपना अपडेट दिया नहीं है, तो लोग वेट कर रहे होंगे, ऐसा समझ में आता है। तो फिर ये भी ज़रूरी है, तो मैंने इसलिए सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग तैयार कर लूँ। क्या रहता है ना, जैसे बाकी सब चीज़ें करनी ज़रूरी महसूस होती हैं, वैसे ये भी दिमाग में चलते रहता है कब टाइम थोड़ा सा मिल जाए कि एक छोटा सा कुछ हाँ हो जाए अपना, तो दिमाग में बना रहता है कि हाँ बस टाइम मिले तो कर लिया जाए थोड़ा छोटा सा। तो यही सब चल रहा है, मतलब बहुत ख़ास तो कुछ नहीं। हाँ छुट्टियां हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े थे, वो सारे काम भी मैंने कर लिए हैं, और उसके बाद से मतलब कोई प्रेशर नहीं रहता है कि इतने टाइम के अंदर, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रहता है, अपने हिसाब से अपना काम करते रहो, तो बड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है इस टाइम। हाँ ये है कि व्यस्तता वही है, व्यस्तता में कोई कमी नहीं है, उल्टा बढ़ गई है। क्योंकि मेरा क्या है, मेरा नहीं, मुझे लगता है जितनी सारी लेडीज़ हैं लगभग सबका ऐसा होता है कि जिस दिन स्कूल की छुट्टी है, या उनके जो भाई हाउस वाइफ नहीं है, जॉब वाली हैं, वो जॉब पे जाती हैं, तो जिस दिन छुट्टी वो सोचती हैं कि आज मैं क्या क्या कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, तो कई सारे काम इकट्ठा किए रहती हैं। तो मेरा भी ऐसा ही कुछ रहता है, जिस दिन स्कूल नहीं रहता तो मैं बहुत सारे काम इकट्ठा कर लेती हूँ। बट क्या है वो काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रहता, कोई टेंशन नहीं है। हाँ अपने हिसाब से आराम से काम करो, बाद में आराम से ख़त्म करके जो भी अपना करना है करो, कुछ वो नहीं है। ऐसे क्या रहता है, अरे मैंने ये एक्स्ट्रा काम निकाल दिया, इसको तो मुझे 12 बजे तक कैसे भी ख़त्म करना है, 12 बजे क्या 11 बजे तक ख़त्म करना है, आरवी ट्यूशन से आने तक, क्योंकि ट्यूशन से आएगी फिर उसको नहलाओ खिलाओ सब कुछ करो, मतलब उसमें टाइम ज़्यादा जाता है, तो उस टाइम में हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो बस वो डेली का एक रूटीन रहता है, हाँ ये करना, बस वही हो पाता है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं हो पाता है। तो ये इन दिनों में एक्स्ट्रा काम सब मतलब बहुत सारे हो गए, काफ़ी रिलैक्स भी लग रहा है कि हाँ चलो ये सब काम कब के मैंने सोचे थे, बट ये सब काम भी मैंने कर लिए। तो अच्छा लगा। आज मैंने बाल में तेल डाला है क्योंकि कल संडे है तो बाल भी धुलना है, और वैसे भी मेरे सर में तो तेल रहता ही है, क्योंकि मुझे बिना तेल के बाल मतलब मुझे नहीं है, तो स्टार्टिंग से ही आदत नहीं है। तो यही सब है, यही सब चीज़ें चल रही हैं। प्लीज़ जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, और लाइक और कमेंट्स भी प्लीज़ 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 करिए। चलिए अब मैं ये ब्लॉग अपना यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे काम भी है बहुत सारे, तो सब काम भी मुझे करना है। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।